Hello student, today topic is suture and care of suture. First of all, definition of suture. Suture or stitches are used to close cuts and wound on the skin. कहते जो suture है और stitches जिसको हम बोल देते हैं, ये हम क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि जो पेशेंट की स्किन पर जो अगर कोई कट और वूंड है वो उनकी स्किन को क्लोज़ कर देते हैं, जो सूचर्स होते हैं. ठीक है. सो नॉर्मली क्या हम कह सकते हैं कि हमारी जो स्किन वूंड और किसी इंजरी की वजह से जो हमारी स्किन में गैप आ गया, वो गैप अगर मेंटेन नहीं हो रहा हीलिंग प्रोसेस की वजह से, तो हम पेशेंट के कुछ मतलब वूंड में या इंजरी में क्या करते हैं, पेशेंट के स्किन गैप मेंटेन करने के लिए कि वहाँ पर जो है कोलेजन टिश्यू जो है वो मेंटेन हो सके, तो उस गैप को मेंटेन करने के लिए हम पेशेंट के जो स्किन है उसको क्लोज़ कर देते हैं. किसकी हेल्प से? सूचर्स की हेल्प से. सो हम उसको सूचर्स बोल देते हैं. सो मोस्टली देखो क्या होता है कि जो सूचर्स होते हैं इंटरनली भी होते हैं, एक्सटर्नली भी होते हैं. सो मोस्टली देर आर टू टाइप्स ऑफ सूचर, अब्जॉर्बेबल सूचर एंड नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स. So absorbable sutures do not need to be removed, they are absorbed by your body. कहते हैं जो absorbable sutures होते हैं उनको जो है रिमूव कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिकली जो स्किन की बॉडी है या बॉडी में जो है वो अब्जॉर्ब हो जाते हैं. क्लियर. देन नॉन अब्जॉर्बेबल नीड टू रिमूव्ड आफ्टर योर वुंड हैज़ हील्ड. कहते जो नॉन अब्जॉर्बेबल सूचर्स होते हैं उनको रिमूव करवाने की ज़रूरत पड़ती है. मींस पेशेंट को हॉस्पिटल जाकर जो है वो जो अपने सूचर है, जो स्टिचेस है, उनको रिमूव कराना पड़ता है. क्लियर. लाइक देखो अब एक सर्जरी हो रही है पेशेंट में, तो उसमें ये दोनों टाइप्स के सूचर्स यूज़ होंगे, जो अब्जॉर्बेबल है और नॉन अब्जॉर्बेबल है. क्योंकि देखो जो अब्जॉर्बेबल सूचर है वो जो जैसे लाइक कोई इंजरी हो रही है, तो जो अंदर वाले टिश्यूज़ होते हैं, मसल्स होते हैं, जो मसल को मतलब वो गैप को मेंटेन करने के लिए, जहाँ हम उस मसल्स की स्किन को जो है वो क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो वो जो होते हैं अब्जॉर्बेबल होते हैं. और उसके बाद जब हम सुपरफिशियल लेयर जो एपिडर्मिस लेयर को हम स्किन को जोड़ने के लिए यूज़ करते हैं, मोस्टली वो नॉन अब्जॉर्बेबल होते हैं. लेकिन ये नहीं है कि वो नॉन अब्जॉर्बेबल ही हो. न्यू टेक्नोलॉजी के साथ अब कई सर्जरियों में हम वो भी अब्जॉर्बेबल सूचर्स यूज़ करते हैं कि पेशेंट को 10 मतलब 12 डेज़ के बाद हॉस्पिटल जाकर रिमूव कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती. ठीक है. बट जो इंटरनल होते हैं वो तो अब्जॉर्बेबल ही लगाते हैं कि हम देखो दोबारा से तो वो नहीं है कि हम एपिडर्मिस स्किन की लेयर को जो है ओपन कर तो अंदर वाले स्टिच को भी रिमूव करवाएं. नो, अंदर वाले स्किन जो सूचर्स जो हमेशा ही अब्जॉर्बेबल यूज़ होती है. बाहर वाले स्किन के जो सूचर्स है वो कभी हम नॉन अब्जॉर्बेबल यूज़ कर लेते हैं, और पेशेंट को थोड़ी देर के बाद या 8 या 10 डेज़ के इन बिटवीन जाकर अपने सूचर जो है वो रिमूव करवाने पड़ते हैं. सो देखो एक्चुअल में क्या है, कुछ ऐसे सिंपली सी वूंड और कट लग जाए तो पेशेंट का ऑटोमेटिकली विदाउट सूचर जो है वो पार्ट जो है वो कवर हो जाता है, क्लोज़ हो जाता है. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट का बहुत सीवियर जो है वूंड टाइप हो गया, तो उसमें क्या है कि पेशेंट की जो स्किन है उसका गैप जो है वो मेंटेन नहीं हो रहा, तो हम उस गैप को मेंटेन करने के लिए उस स्किन को क्लोज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, पेशेंट को सूचरिंग कर देते हैं. क्लियर. सो मोस्टली ये सूचर है तो जैसे कोई इंसीजन कट के द्वारा दिए गए हैं सर्जरी के टाइम, तो इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 जितने भी यूज़ हुए हैं जी हम एक साथ जो रिमूव नहीं कर देते, हमने धीरे धीरे करने होते हैं. लाइक एक टाइम में हम एक करेंगे, उसके बाद फिर करेंगे. अगर जहाँ पर आपको लगता है कि पास और ब्लीडिंग फॉर्मेशन नहीं है, इट्स मीन की हीलिंग प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू हो रहा है, तो वो वाले हम सूचर जो है रिमूव कर देंगे पेशेंट के. सो नेक्स्ट है क्रिटिकल वूंड हीलिंग पीरियड. मींस कितना टाइम लगता है पेशेंट के सूचर और कितने टाइम के बाद हमने रिमूव करवाने होते हैं. कहते हैं अगर स्किन में है तो 5 to 10 डेज़, मिकोज़ा में है 5 to 7 डेज़, सबकॉन्टेनियस 7 to 14 डेज़, पेरिटोनियम में 7 to 40
डेज़ एंड फेसिका में 60 डेज़ होते हैं जो टाइम पीरियड होता है इनका, कि इतने दिन बाद जो है प्रोसेस वुंड हीलिंग प्रोसेस जो है वो मतलब हो रहा है, तो स्यूचर जो है हम रिमूव कर देंगे पेशेंट के। सो स्टूडेंट्स, आपके सिलेबस में जो मेन है वो है स्यूचर केयर, कि हमने पेशेंट की स्यूचर केयर कैसे करनी है। सो फर्स्ट है कीप योर स्यूचर कवर्ड विद द बैंडेज फॉर 22 to 40 आवर्स। कहते हमने जो अपने स्यूचर्स है, जहाँ पर स्यूचर हुई है वहाँ पर ड्रेसिंग करके रखनी है बैंडेज के साथ, और कितना टाइम मीन्स 24 to 48 आवर्स। आप 2 या 3 दिन के लिए जो मतलब कह सकते हैं कि आफ्टर 2 डेज़ तक जो है उसको कवर कर कर ही हमने स्यूचर को रखना होता है विद बैंडेज के साथ। देन सेकंड पॉइंट, कीप योर स्यूचर एंड बैंडेज क्लीन एंड ड्राई। कहते कि आप मतलब क्या करना होता है कि हमने पेशेंट के जो है स्यूचर जो है और बैंडेज को क्लीन एंड ड्राई रखने के लिए बोलना है, कि पेशेंट को आपने ये बताना होता है कि भी आपने जो है अपना जो बैंडेज है जहाँ पर स्यूचरिंग बैंडेज लगी हुई है उसको जो है आपने वेट नहीं करना, जे हमें आपने क्लीन एंड ड्राई ही रखनी है। देन ट्राई नॉट टू बम्प और हिट द स्यूचर एरिया ऑन एनीथिंग एज दिस कुड ओपन द वुंड अप। कहते कि आप जे ट्राई मत कराओ कि आपके जहाँ पर स्यूचर है वहाँ पर कोई हिट हो सके, बम्प हो सके, मीन्स कोई फोर्सफुल आप कोई आइटम्स वहाँ पर लगा दो जो कि आपके जो स्यूचर है जो हील हो रहे हैं वो ओपन हो जाएं। सो दिस कुड ओपन द वुंड अप। देन डू नॉट ट्रिम और शॉर्टन द एंड ऑफ स्यूचर। कहते आपने कभी भी मतलब पेशेंट को ये बताना है कि आपने कभी भी घर में कोई ये कोशिश नहीं करनी कि आपके लाइक आप चाहे कि हाँ ये एक थ्रेड हमारा ऐसे बाहर की तरफ है तो हम खुद ही ट्रिम कर दे, शॉर्टन कर दे। नो, मतलब जैसे भी स्यूचरिंग स्टिचिंग हुई है आपने उसको छेड़ना नहीं है। इफ़ दे रब ऑन योर क्लोथिंग पुट ए गॉज बैंडेज बिटवीन द स्यूचर एंड योर क्लॉथ। कई बार ये होता है कि हम 2 दिन के बाद पेशेंट की ड्रेसिंग को रिमूव कर देते हैं आफ्टर सर्जरी, जहाँ पर स्यूचरिंग हुई होती है, जहाँ जहाँ पर वुंड होता है, लेकिन ऐसा होता है कि जैसे क्लोथ की वजह से जो है वहाँ पर जो है फ्रिक्शन रब होना स्टार्ट हो जाता है, तो कई बार इसकी वजह से इचिंग भी स्टार्ट हो जाती है। तो हमने सिंपली क्या करना है, एक गॉज बैंडेज जो है वहाँ पर अप्लाई कर देनी है एडहेसिव टेप लगाने के साथ, जो है वो फ्रिक्शन जो स्किन और क्लोथ में पैदा हो रही थी वो ना हो सके, पेशेंट को कोई इरिटेशन ना हो, कोई इचिंग की प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, सो ये चीज़ें आपने पेशेंट को बतानी होती है कि हम आफ्टर मतलब डिस्चार्ज आफ्टर जो है सर्जरी आपने अपने फ्यूचर की केयर कैसे कैसे करनी है। देन अब स्यूचर रिमूवल मीन्स स्यूचर जो है वो रिमूव कैसे करने हैं। स्टरलाई फोर्सेप आर यूज टू पिक अप द नोट ऑफ द ईच स्यूचर। कहते हैं एक स्टरलाई फोर्सेप की हेल्प से, जो स्टरलाइज्ड हो उसकी हेल्प से हमने एक साइड से जो नोड बनी होती है स्यूचर की वहाँ से मतलब उसको हमने पिक करना है, वो नोट को थ्रेड को हमने ऊपर की तरफ करना है। स्मॉल पेयर ऑफ सीजर आर यूज टू कट द स्यूचर। एक स्मॉल पेयर ऑफ सीजर होती है जो हम स्यूचर को कटने की मतलब कट करने के लिए यूज़ करते हैं। देन फोर्सेप आर अगेन यूज पुल द स्यूचर आउट। देन फिर उसके बाद हम फिर सेकंड जब स्यूचर रिमूव करते हैं तो फिर अगेन फोर्सेप हम मतलब सेकंड में पिक करते हैं, नोट पिक करते हैं स्यूचर आउट करवाने के लिए। देन द स्टेप्स आर रिपीटेड अनटिल ऑल द स्यूचर हैव बीन रिमूव्ड। कहते हैं तब तक ये वाले स्टेप हमने रिपीटेड करवाते जाना है जब तक हमारे जो सभी स्यूचर्स है वो रिमूव्ड नहीं हो जाते। देन मेडिकल स्ट्रिप में बी प्लेस्ड अक्रॉस आफ्टर द स्यूचर हैव बीन रिमूव्ड। कहते हैं जब हम स्यूचर जो है हम रिमूव कर देते हैं उसके बाद मेडिकल स्ट्रिप्स, एक मेडिकल टेप होती है, ठीक है। सो मेडिकल टेप ऐसे हम जहाँ पर जितने स्यूचर होंगे वहाँ पर अप्लाई कर देंगे। सो दिस टेप विल पील ऑफ ऑन इट्स ओन, डू नॉट पुल इट ऑफ। कहते हैं ये मतलब पील का भी काम करती है, ऑफ डू नॉट पुल, इसको हमने एकदम से पुल नहीं करना होता जब तक ये ऑफ ना हो जाए। सो मेडिकल स्ट्रिप आप यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले हमने फोर्सेप की वजह से जहाँ पर थ्रेड की नोट बनी है वहाँ से थोड़ा सा पिक करना होता है और स्मॉल सीजर की हेल्प से हमने वो स्यूचर कट कर देना है, निकाल देना है। देन वहाँ पर क्या है मेडिकल स्ट्रिप को यूज़ कर देना है।
देन क्लीन यूर वूंड, उसके बाद हमने जो हमारा वूंड है वो कैसे कैसे क्लीन करना है। यूज सोप एंड वाटर एंड जेंटली क्लीन यूर वूंड एज डायरेक्टेड टू कीप इट फ्री फ्रॉम यर्म्स। जब हम स्यूचर रिमूव कर देते हैं उसके बाद जो हमारा वूंड है, मतलब वो वूंड शो नहीं होगा, वहाँ स्यूचरिंग का ही निशान जो है वो शो होंगे। तो उसमें हमने क्या करना है, उसकी केयर के लिए यूज़ सोप एंड वाटर, आप सिंपली सोप एंड वाटर के साथ जो है उसको क्लीन कर सकते हो। सो जिस मतलब इसका क्या फंक्शन है, इसका पर्पज़ क्या है कि हमने वहाँ जो हमारी स्किन है वो क्या करनी है, कीप इट फ्री फ्रॉम जर्म, से फ्री रखनी है स्किन। फॉर माउथ एंड लिप वूंड्स राइंस योर माउथ आफ्टर मील एंड एट बेड टाइम। कहती है अगर माउथ एंड लिप के वूंड है वहाँ पर, मतलब स्यूचर्स जो रिमूव है, तो हमने राइज करना अपने माउथ को आफ्टर मील एट बेड टाइम से पहले। सो आस्क व्हाट टू यूज़ टू राइंस योर माउथ, उनसे पूछना है। देन इफ़ यू हैव ए स्काल्प वूंड यू मे जेंटली वॉश योर हेयर एवरी 2 days विद माइल्ड शैम्पू। कहते उसके बाद अगर आपकी स्काल्प वूंड, मतलब कोई हेड में इंजरी है, कोई स्काल्प वूंड हो गया है, तो उसमें आपने हेयर केयर कैसे करनी है कि आप जेंटली नॉर्मल और माइल्ड शैम्पू के साथ आप एवरी 2 days जो है वो अपनी हेयर केयर कर सकते हो। या आफ्टर 2 days जो है आप फिर से अपनी हेयर केयर को मेंटेन रख सकते हो। सो डू नॉट यूज़ हेयर प्रोडक्ट सच एज हेयर स्प्रे। लेकिन जब तक आपका स्काल्प इंजरी है, जब तक आपके स्यूचरिंग को हील, जब प्रॉपर वूंड हील का प्रोसेस नहीं होता, तो आपने कोई ऐसी चीज़ केमिकल्स जिसमें ज़्यादा हो वो अपने प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करने। सो ऐसे प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ करने जिसमें लाइक आप कोई हेयर स्प्रे या कोई हेयर जेल यूज़ कर रहे हो, वहाँ पर नहीं करनी है। सो देखो क्या क्या है, सिंपली पहले हमने जहाँ पर अगर स्किन पर वूंड है तो सोप एंड वाटर के साथ जेंटली क्लीन करना है ताकि उसके जो है जर्म्स फ्री हो सकें। देन माउथ, अगर लिप वूंड है तो राइज करना है माउथ को आफ्टर मील एंड एट बेड टाइम। देन इफ़ यू हैव ए स्काल्प वूंड यू मे जेंटली वॉश योर हेयर एवरी 2 days विद माइल्ड शैम्पू। देन डू नॉट यूज़ हेयर प्रोडक्ट सच एज हेयर स्प्रे। नेक्स्ट, डिसइनफेक्टिंग द स्किन। अब हमने स्किन को डिसइनफेक्टेड कैसे करना है। एन आइडियल एजेंट डज नॉट एग्जिस्ट आइदर टिश्यू टॉक्स और प्योरली बैक्टीरियोस्टाइटस। कहते हैं कि ऐसे भी हमने एजेंट जो है वो अंदर मतलब एग्जिस्ट नहीं करवाने कि हमारे टिश्यू जो है, क्योंकि जो टिश्यूज़ होते हैं वो टॉक्सिक और प्योर बैक्टीरियोस्टेटिक्स हुए होते हैं उस टाइम। सो सिंपल स्क्रब वाटर अराउंड वुंड शुड बी सफिशेंट। कहते सिंपली जो स्क्रब वाटर है वही उस टाइम वूंड के लिए सफिशेंट है कि आप क्लीन और सॉफ्ट के साथ ही अपना जो एरिया है डिसइनफेक्टेड करो। ज़्यादा जो है आइडल एजेंट जो है वो नहीं अपनी स्किन में एग्जैक्ट करवाने। सो अवॉइड मैकेनिकल स्क्रबिंग अनलेस हैवली कंटेमिनेटेड। कहते ज़्यादा हमने स्क्रबिंग नहीं करनी, अवॉइड करनी है मैकेनिकल स्क्रबिंग, जो ज़्यादा कोई हैवी रगड़ पैदा होने से कोई और जो है कंटेमिनेटेड वो एरिया ना हो जाए। सो अब देखो कौन कौन से सोल्यूशन है जो आप अपनी स्किन के डिसइनफेक्टेड या वूंड के डिसइनफेक्टेड करवाने के लिए यूज़ कर सकते हो। सो देखो फर्स्ट नॉर्मल सलाइन, देन पावरडीन, आयोडीन, क्लोरोहेक्साडाइन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हेक्साक्लोरोफिलाइन एंड नॉनियोनिक डिटर्जेंट्स। सो देखो नॉर्मल स्लाइन में वॉशिंग, इसका क्या एक्शन क्या है, जो वॉशिंग करता है। सो यूजेस क्या है, क्लीननेस सराउंडिंग द स्किन एंड इरिगेशन। जो पेशेंट की स्किन में इरिगेशन हो रही है, जहाँ कुछ और प्रॉब्लम है तो उसको जो क्लीन करेगा, क्लीन अप करने का इसका यूज़ है। पावरडीन आयोडीन 10% to 1% हम यूज़ करते हैं। सो ये एक जर्मेसाइड है, मीन जो जर्म्स होते हैं हमारी स्किन में उनको ये फ्री करता है स्किन से। सो क्लीनेस सराउंडिंग, इसका यूजेस क्या है, क्लीनेस सराउंडिंग स्किन, इरिगेशन कंटेमिनेटेड वूंड्स। नेक्स्ट है क्लोरोहेक्साडाइन, इसका क्या है, ये बैक्टीरियोस्टैटिक है, मीन्स ये किल करता है बैक्टीरिया को। देन क्लीन करता है सराउंडिंग स्किन को। हाइड्रोजन बैक्टीरियल साइडल है, ये भी जो हमारी स्किन में कंटेमिनेटेड जो आइटम्स है, जो बैक्टीरियल साइडल है
वो काम करेगा, बैक्टीरिया को किल करेगा। देन हेक्साक्लोरोफिलाइन डेट इज़ आल्सो बैक्टीरियोस्टैटिक और बैक्टीरियोसाइडल, इसका यूजेस क्या है, क्लीनेस सराउंडिंग स्किन। देन अनोनिक डिटर्जेंट जो है वूंड क्लींजर है और वूंड को क्लीन करता है, ठीक है। सो इसके टॉक्सिसिटी होने के, जो नॉर्मल सलाइन है वो बेस्ट है, उसका टॉक्सिसिटी का कोई चांसेस नहीं है। पोविडीन आयोडीन है जो उसके चांसेस है थोड़े से, क्लोरोहेक्साडाइन के भी है, सिंपली और अनोनिक डिटर्जेंट हम यूज़ कर रहे हैं तो उसके भी कोई चांसेस नहीं होंगे टॉक्सिसिटी होने के। सो ये जो सोल्यूशन है हम यूज़ करते हैं अपने वूंड की स्किन को डिसइंफेक्टेड करने के लिए। फर्स्ट नॉर्मल सलाइन, पोविडीन आयोडीन, क्लोरोहेक्साडाइन, हाइड्रोक्स पेरोक्साइड, हेक्साक्लोरोफिलाइन एंड अनोनिक डिटर्जेंट्स। सो नेक्स्ट है हेल्प योर वूंड हील। आप अपने वूंड को हील करने के लिए क्या क्या एक्टिविटीज़ है कर सकते हो। सो सबसे पहले आप लिमिट एक्टिविटीज़, लिमिट स्टिचिंग द एरिया अराउंड योर वूंड, दिस विल हेल्प प्रिवेंट ब्लीडिंग एंड स्वेलिंग ऑफ द वूंड एरिया। कहते जितना हो सके आप अपनी एक्टिविटीज़ जो है वो लिमिट में करो, क्योंकि अगर ज़्यादा स्ट्रेचिंग होगी तो आपका वूंड जो है वो प्रॉपर हील नहीं होएगा। सो अगर लिमिट में एक्टिविटीज़ करोगे तो स्ट्रेचिंग कम होगी, दिस विल हेल्प प्रिवेंट ब्लीडिंग एंड स्वेलिंग ऑफ द वूंड एरिया। तो इसके साथ आपके जो ब्लीडिंग है वो प्रिवेंट होगी और स्वेलिंग जो है वो वूंड एरिया की वो आप प्रिवेंट कर सकते हो लिमिट एक्टिविटी के साथ। एलिवेट योर वूंड, कहते इफ़ योर वूंड इज़ ऑन योर आर्म और लेग, रेज द वूंड हायर देन द लेवल ऑफ योर हार्ट, दिस विल हेल्प डिक्रीज पेन एंड स्वेलिंग। You can use pillow to elevate your arm or leg while you are sitting or lying down। कहते क्या करना है, जहाँ पर आपका वूंड है उस एरिया को हमने एलिवेट करके रखना होता है। कहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी आर्म लेग है उस पर कोई वूंड है तो उसको हमने हायर जो मतलब रेज द वूंड हायर देन द लेवल ऑफ योर हार्ट, मतलब हमने अपने इसलिए करना है कि जो हमारे हार्ट का जो लेवल है वो मेंटेन रह सके। तो दिस विल हेल्प डिक्रीज पेन, कहते एक तो ये आपको हेल्प करेगा कि आपका जो पेन लेवल है वो डिक्रीज़ हो सके, स्वेलिंग जो है डिक्रीज़ हो सके। सो कहते इसके लिए आप क्या कंफर्ट डिवाइस जो पेशेंट को दे सकते हो, हमने यूज़ पिल्लो टू एलिवेट योर आर्म, हम पिल्लो यूज़ कर सकते हैं वाइल यू आर सिटिंग और लाइंग, अगर हम बैठ भी रहे हैं जहाँ हम स्पाइन पोजीशन में लेट रहे हैं या लाइंग कर रहे हैं तो कहते उस दोनों पोजीशंस में हम पिल्लो जो है एज ए सेफ्टी डिवाइस यूज़ कर सकते हैं पेशेंट के लिए, पेशेंट को एलिवेट करवाने, उसका वूंड जो है एलिवेट करवाने के लिए, ताकि उसकी हम डिक्रीज़ कर सके पेन एंड स्वेलिंग। सो मिनिमाइज योर स्कार, डू नॉट पिक एट योर वूंड, कहते कि कभी भी हमने खुद जो है अपना वूंड पिक नहीं करना। कई बार कोई स्कार फॉर्मेशन आ जाती है तो हमें होता है हम जल्दी से इसको उतार दें, मतलब पुल कर दें, तो ऐसा आपने कुछ नहीं करना। जैसे भी जो टाइम लगकर हो रहा है ठीक हो रहा है, जल्दी हील हो रहा है तो इट्स ओके। सो यूज़ सन ब्लॉक इफ़ योर वूंड एक्सपोज टू द सन, कहते हैं अगर आपका वूंड जो है वो सन के एक्सपोज में जा रहा हो तो आप कोशिश करो कि आप सन स्क्रीन जो है सन ब्लॉक वो यूज़ कर लो। देन अप्लाई इट एवरी डे आफ्टर द सूचर्स आर रिमूव्ड, कहते हैं जब सूचर्स रिमूव हो जाते हैं तो कोशिश करो कि आपने सन ब्लॉक जो है वो डेली यूज़ करने हैं। सो दिस विल हेल्प प्रिवेंट डिसकलरेशन ऑफ द स्कार। आप जहाँ सन ब्लॉक नहीं, अगर उसके बाद कोई ऐसी अनॉइंटमेंट भी कई होती है जो हम पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर देते हैं कि हाँ जब भी आप डेली जैसे सोप एंड वाटर के साथ क्लींजिंग करो और उसके बाद ये ऑइंटमेंट जो है वो आप अपने वूंड हील मतलब जहाँ पर वूंड है वहाँ पर लगा लो। हम इसलिए देते हैं क्योंकि ये हमारी जो स्किन का कलर है वो चेंज ना हो, मीन्स वहाँ पर कोई निशान ना पड़ जाए, कोई स्कार फॉर्मेशन ना हो जाए, इसलिए हम उसके बाद ऑइंटमेंट जो है वो डेली यूज़ मतलब एक बार हमने दिन में लगानी होती है कि हमारी स्किन जो है डिसकलरेशन ना हो जाए। ओके,
सो ये हेल्प करता था हमारे वूंड हीलिंग के प्रोसेस को। ये वाले पॉइंट सबसे पहले हमने लिमिट में एक्टिविटीज़ करनी है, जो ज़्यादा स्ट्रेचिंग ना हो। और स्ट्रेचिंग अगर ज़्यादा मतलब इसलिए नहीं करवानी क्योंकि वो हमारी ब्लीडिंग को और स्वेलिंग को प्रिवेंट करती है। एलिवेट योर हैंड वूंड, हमने जहाँ पर वूंड हुआ है उस पार्ट को एलिवेट करके रखना है, इसलिए क्योंकि पेशेंट को जो पेन है वो डिक्रीज़ हो और स्वेलिंग ना हो और उसका जो हार्ट लेवल मेंटेन रहे। देन अगर इसमें हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट को पिल्लो डिवाइस जो प्रोवाइड कर सकते हैं। देन मिनिमाइज योर स्कार, कभी भी हमने जो स्कार फॉर्मेशन आ रही है उसको मिनिमाइज़ नहीं करना। सन ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं। देन कोई भी जो आफ्टर फ्यूचर रिमूव्ड, क्या हम कोई भी ऑइंटमेंट यूज़ कर सकते हैं जो हेल्प कर सके हमारे स्कार के फॉर्मेशन को, जो हमारे स्किन में है वहाँ पर कोई स्कार ना बन जाए, कहीं निशान ना बन जाए, तो वो हमारी स्किन का कलर चेंज ना हो, डिसकलरेशन ना हो जाए। इसलिए हम आफ्टर कोई भी डॉक्टर से हम प्रिस्क्राइब करवा सकते हैं ऑइंटमेंट। सो नेक्स्ट है फ्यूचर होम केयर। इसके साथ क्या है कि हमने जो पेशेंट जब डिस्चार्ज होकर जा रहा है तो पेशेंट को क्या क्या हमने समझाना है कि वो अपने फ्यूचर की होम में जाकर कैसे कैसे केयर करे। सो फर्स्ट, कीप द वूंड क्लीन एंड एज ड्राई एज पॉसिबल। कहते हैं हमने पेशेंट को बोलना है कि जितना भी हो सके आपने अपने वूंड को क्लीन रखना है और ड्राई रखना है, वेट नहीं करना, पानी के साथ गिल्ला नहीं करना। तो ये चीज़ें हमने पेशेंट को समझानी होती है। डू नॉट इमर्स और सोक द वूंड इन वाटर। कहते हैं ज़्यादा टाइम हमने वो वाला काम नहीं करना जिसमें हमारा जो वूंड है वो इमर्स रह सके वाटर में, ज़्यादा टाइम हमारा मतलब जो वूंड है वो पानी में रह सके, इमर्स कर सके। सो दिस मीन नो स्विमिंग, कोई स्विमिंग नहीं करनी। देन वॉशिंग डिशेस, कोई ऐसा काम नहीं करना जो डिश हम वॉश करें। देन अनलेस थिक रबर ग्लव्स आर यूज़। कहते हैं अगर कुछ ऐसा है, अगर हैंड में है तो आप कोई रबर ग्लव्स यूज़ कर सकते हो। देन बाथ्स और हॉट टब अनटिल द स्टिच आर रिमूव्ड और आफ्टर अबाउट 2 वीक इफ़ अब्जॉर्बेबल फ्यूचर मटेरियल वर यूज। कहते हैं अगर इतना ध्यान रखना है, अगर अब्जॉर्बेबल फ्यूचर मटेरियल यूज़ है तो आपका जो है आफ्टर 2 वीक में वो प्रॉपर जो है अब्जॉर्बेबल हो जाएंगे। इसलिए ये प्रिकॉशंस लेनी है कि ज़्यादा इमर्स नहीं करवाना वूंड को वाटर में। Then leave original bandage on the wound for the first 24 hours. After the time showering or rinsing is recommended rather than bathing। कहते पहले तो 24 आवर तक जो हमें हॉस्पिटल से ही ओरिजिनल बैंडेज मतलब लगाई गई है, ड्रेसिंग की गई है, वही ड्रेसिंग हमने रहने देनी है 24 आवर्स के लिए। उसके बाद हम मतलब शावर करवा सकते हैं अपने वूंड को, जहाँ सिंपल वाटर के साथ हम राइजिंग करवा सकते हैं। लेकिन कहते रैदर देन बाथिंग, अगर बाथिंग से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सिंपल जो है राइज करवा लो, मीन सिंपल जो है शावर के साथ जो है अपने वूंड को क्लीन करा लो। सो कहते हैं आफ्टर द फर्स्ट डे रिमूव ओल्ड बैंडेज एंड जेंटली क्लीनस द वूंड विद सोप एंड वाटर और हाफ स्ट्रेंथ पेरोक्साइड। कहते हैं कि जब हमने आफ्टर द फर्स्ट डे, एक दिन के बाद जो हम ओल्ड बैंडेज है, जो ड्रेसिंग हमारी हुई है, उसको हम जेंटली जो है वो क्लीन मतलब क्लीन द वूंड विद सोप रिमूव कर देते हैं। उसके बाद हमने सिंपली जो अपना वूंड है उसको सोप एंड वाटर के साथ जो है वो डिसइंफेक्टेड करवाना है। और हाफ स्ट्रेंथ पेरोक्साइड जो सोल्यूशन है वो भी ले सकते हो उसको डिसइंफेक्टेड करवाने के लिए। लेकिन बेस्ट यही है कि आप उसको सिंपल सोप एंड वाटर के साथ जो है फ्यूचर को वूंड को जो है डिसइंफेक्टेड करवाओ। देन क्लीजिंग ट्वाइस ए डे प्रिवेंट buildup of debris which may cause a large scar. Debris, for example scab formation, makes future removal slightly painful, more difficult and may increase the likelihood of infection। कहते जितना हो सके आप ट्वाइस ए डे जो है वो क्लीजिंग करो कि जो डेब्रिस मटेरियल है उसको हम प्रिवेंट कर सके। नहीं तो ये क्या करेगा, आपको पेन जब फ्यूचर मूव होएंगे जो रह गए उसमें पेनफुल कंडीशंस जो हो सकती है इनकी वजह से और डिफ़िकल्ट हो सकती है रिमूव करने और मे इंक्रीज़ द लाइक्लीहुड। और कहते हैं थोड़ी सी इन्फेक्शन होने के भी चांसेस हो सकते हैं अगर हम इनको ट्वाइस ए डे जो क्लींजिंग नहीं करवाते।
देन नेक्स्ट क्या है, हमारे पास प्रोसीजर है कि हमने स्यूचर की केयर कैसे करनी है, मीन्स अपनी ड्रेसिंग कैसे, जो स्यूचर की ड्रेसिंग है वो कैसे चेंज करनी है। सो सबसे पहले हम असेस करवाएंगे क्लाइंट एलर्जी टू वुंड क्लीनिंग एजेंट, कि हमने सबसे पहले वहाँ कोई एलर्जिस देखनी है कि पेशेंट के वुंड पर कोई एलर्जिस तो नहीं है। देन द अपीयरेंस एंड साइज ऑफ द वुंड, साइज़ का वुंड की अपीयरेंस कैसे है और साइज़ क्या है। देन द अमाउंट एंड करेक्टर ऑफ एक्जुडेट, कि जो पस फॉर्मेशन है उसके क्या क्या करेक्टर है, कौन से टाइप की पस फॉर्मेशन है जो हमने टाइप्स की हुई थी पीछे। सो द क्लाइंट कंप्लेन ऑफ डिस्कम्फर्ट, क्लाइंट कंप्लेन तो नहीं कर रहा डिस्कम्फर्ट की। द टाइम ऑफ द लास्ट पेन मेडिकेशन, उसने कितने टाइम में जो पेन किलर जैनल जैसी कोई मेडिकेशन ली हुई है। देन साइन ऑफ सिस्टमेटिक इन्फेक्शन, कोई सिस्टमेटिक इन्फेक्शन के साइन तो नहीं है। सो नेक्स्ट हमने क्या करना है, एग्जाम्पल इक्विपमेंट एंड सप्लाई, मीन्स हमने अपनी ट्रे प्रिपेयर करनी है। उसमें क्या होना चाहिए, बाथ ब्लैंकेट, मॉइस्चराइजर प्रूफ बैग, मास्क, एसीटोन एंड अदर सॉल्यूशन, डिस्पोजेबल ग्लव्स, स्टरलाइट ड्रेसिंग, गॉज स्क्वेयर कंटेनर फॉर द क्लीनिंग सॉल्यूशन, 2 पेयर्स ऑफ फोर्सेप, गॉज ड्रेसिंग एंड सर्जिकल पैड्स, एप्लीकेटर और टंग ब्लेड्स, एडिशनल सप्लाई रिक्वायर्ड फॉर द पर्टिकुलर ड्रेसिंग, टेप, टाई टेप और बाइंडर्स। ये जो हमारे पास ट्रे में इक्विपमेंट्स हैं वो प्रेजेंट होने चाहिए। सो नेक्स्ट देखो, प्रिपेयर द क्लाइंट एंड एग्जाम्बल द इक्विपमेंट। सबसे पहले हमने क्लाइंट की प्रेपरेशन करनी है और इक्विपमेंट जो है एग्जाम्बल वो बेड साइड पेशेंट के रख देने हैं। देन एक्वायर असिस्टेंस फॉर चेंजिंग ए ड्रेसिंग ऑन ए रेस्टलेस और कंफ्यूज एडल्ट। देन असिस्ट द क्लाइंट टू कंफर्टेबल पोजिशन in which the wound can be readily expose only the wound area, मीन्स वही एरिया अप्लाई करना है। ये ऑलमोस्ट हमने पहले जो है वूंड केयर ऑफ वूंड में ये वाला प्रोसीजर किया हुआ है कि हमने वूंड की ड्रेसिंग कैसे करनी है। सो ये जो स्यूचर की केयर है वैसे ही आएगी, क्योंकि उसमें भी हमने ड्रेसिंग अप्लाई करनी होती है पहले 2 दिन। सो मेक ए कफ ऑन द मॉइस्चर प्रूफ बैग फॉर डिस्पोजल ऑफ द सॉलिड ड्रेसिंग। सो कहते हैं हमारे पास एक मॉइस्चर प्रूफ बैग होना चाहिए जिसमें हमने ओल्ड ड्रेसिंग को जो है या सॉलिड मटेरियल को वहाँ पर डिस्पोजल करना है। देन पुट ऑन फेस मास्क इफ़ रिक्वायर, कहते हैं अगर आपको लगता है तो आप मास्क जो है फेस मास्क रिक्वायर कर सकते हो। देन प्रोसीजर एक्सप्लेन टू द क्लाइंट व्हाट यू आर गोइंग टू डू, व्हाई इट इज़ नेसेसरी एंड हाउ शी कैन कोऑपरेट। Then wash hand and observe other appropriate infection control procedure. Provide for client privacy. Remove binders and tape. जो old है उसको remove करना. Then remove binders if used and place them aside. Untie tapes if used. If adhesive tape was used, remove it by holding down the skin and pulling the tape gently but firmly toward the wound. Use a solvent to loosen tape if required. कहते हैं अगर आपको टेप की ज़रूरत है, जैसे ओल्ड टेप को रिमूव करना है, अगर आपको नेक्स्ट भी टेप की ज़रूरत है तो अपनी स्किन के एक साइड पर टाई अप कर सकते हो। सो रिमूव एंड डिस्पोजल ऑफ सॉलिड ड्रेसिंग अप्रोप्रिएटली। सो पुट ऑन क्लीन डिस्पोजेबल ग्लव्स एंड रिमूव द आउटर एब्डोमिनल ड्रेसिंग और सर्जिकल पैड। लिफ्ट द आउटर ड्रेसिंग सो डेट द अंडर साइड इज़ अवे फ्रॉम द क्लाइंट फेस। ये इसलिए मैं ज़्यादा आपको समझा नहीं रही क्योंकि ये हमने वूंड केयर में सभी स्टेप किए हुए हैं, कैसे कैसे हमने रिमूव करवानी है सॉलिड जो हमारी ड्रेसिंग है ओल्ड। देन प्लेस द सॉलिड ड्रेसिंग इन द मॉइस्चर प्रूफ बैग विदाउट टचिंग द आउटसाइड ऑफ द बैग। रिमूव द अंडर ड्रेसिंग टेकिंग केयर नॉट टू डिसलॉज एनी ड्रेन। इफ़ द गोज स्टिक टू द ड्रेन, सपोर्ट द ड्रेन एंड वन हैंड रिमूव द गोज विद द अदर। सो असेस द लोकेशन, टाइप एंड डोर ऑफ वूंड। जब भी आप मतलब ओल्ड ड्रेसिंग रिमूव करते हो तो हमने पस फॉर्मेशन को देखना और उसके साथ हमने उसका कलर, लोकेशन, टाइप एंड अडोर जो है वो नोट करनी होती है। डिस्कार्ड द सॉलिड ड्रेसिंग इन द बैग। जो भी हमारी अब सॉलिड मीन्स ओल्ड ड्रेसिंग थी उसको हमने बैग पे रिमूव कर दिया। देन रिमूव ग्लव्स, वो वाले ग्लव्स भी रिमूव कर दिए। देन वॉश हैंड, अगेन वॉश द हैंड। देन स्टर
सेटअप स्टरलाइज सप्लाई। अब जो स्टरलाइज हमारे पास ट्रे है उसको बेड साइड रखना। ओपन द स्टरलाइट ड्रेसिंग सेट यूजिंग सर्जिकल एसेप्टिक टेक्निक। प्लेस द स्टरलाइट रैप बेड साइड द वूंड। ओपन द स्टरलाइट क्लीनिंग सोल्यूशन एंड प्योर इट ओवर द गॉज स्पॉन्ज इन द प्लास्टिक कंटेनर। कहते हैं जो भी हम स्टरलाइट सोल्यूशन लाइक डिटॉल या पायोडीन यूज़ कर रहे हैं उसको एक सेपरेट प्लास्टिक कंटेनर में हमने रख लेना है। देन क्लीन द वूंड इफ़ इंडिकेटेड। देन आपने वूंड को जो है क्लीनिंग करना है। देन क्लीन द वूंड यूजिंग योर ग्लव्स हैंड और फोर्सेप एंड गो स्वैब मॉइस्चर विद क्लीनिंग सोल्यूशन। इफ़ यूजिंग फोर्सेप कीप द फोर्सेप टिप लोअर देन द हैंडल एट ऑल टाइम। Then use the cleaning method described or one recommended by agency protocol. Use a separate swab for each stroke. जैसे जैसे आपने जो है डिसइंफेक्टेड सोल्यूशन के साथ क्लीन करना है तो आपने फोर्सेप की हेल्प से जो है पेशेंट का वूंड क्लीन करते जाना है। सो सेपरेट स्वैब फॉर ईच स्ट्रोक, एक ही स्वैब हमने यूज़ करना है इस स्ट्रोक के लिए। Then if a drain is present, clean it next, taking care to wide reaching across the clean incision. हमने वहाँ पर ड्रेन अगर प्रेजेंट है तो उसको भी क्लीन करना है। देन क्लीन द स्किन अराउंड द ड्रेन साइड, जहाँ पर ड्रेन ट्यूबिंग जो इंसर्ट है उसको भी हमने क्लीन करना है। देन सपोर्ट एंड होल्ड द ड्रेन इरेक्ट विद क्लीनिंग अराउंड इट। क्लीन एज मैनी टाइम्स एज नेसेसरी टू रिमूव द ड्रेन। जब तक हमारी जो ड्रेन है वो जैसे हम दबाकर वहाँ से और पस निकालेंगे, जब तक हमारी जो है ड्रेनेज जो है वो बाहर आ रही है, पस बाहर आ रही है, तब तक हमने उस एरिया को उतनी टाइम में हम रिमूव करवाते जाना है। सो ड्राई द सराउंडिंग स्किन विद ड्राई गॉज स्वैब एज रिक्वायर्ड। डू नॉट ट्राई द इंसिजन और वुंड इटसेल्फ। अप्लाई ड्रेसिंग टू द ड्रेन साइट एंड द इंसिजन। सो आपने 4x4 गोज़ की जो है वो ड्रेसिंग जो ड्रेन है वो यूज़ कर सकते हो फोल्ड करने के लिए पेशेंट के। Apply the sterile dressing one at a time over the drain and the incision. Place the bulk of the dressing over the drain area and below the drain. So last क्या है, apply the finally सर्जी पैड। जो भी आपने सर्जिकल पैड यूज़ करना अप्लाई कर दो। रिमूव ग्लव्स एंड डिस्पोज ऑफ देम। देन सिक्योर द ड्रेसिंग विद टेप और टाई। देन एंड में हमने जो गॉज पीस अप्लाई किया ड्रेसिंग के लिए उसको जो है टेप के साथ टाई कर देना, एडहेसिव टेप के साथ। देन एंड में डॉक्यूमेंट द प्रोसीजर एंड और नर्सिंग असेसमेंट कि आपने जो भी प्रोसीजर को डॉक्यूमेंट किया है उसकी जो है असेसमेंट जो नर्सिंग की है उसको रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग में ले लेना। ये मैंने इसलिए आपको एक एक स्टेप पर एक्सप्लेन नहीं किया। ऑलरेडी हमने वूंड केयर का जो है प्रोसीजर वहाँ पर ड्रेसिंग का कर लिया था, तो उसमें मैंने आपको एक वीडियो भी शो करवाई हुई है कि ये वीडियो के साथ जो हमने ड्रेसिंग का प्रोसीजर किया हुआ है।